नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 27 पुलिस मोटरसाइकिल को रवाना किया है। इनमें से 14 मोटरसाइकिल कांगड़ा जिले को और 13 मंडी जिले को दी जाएंगी। इसके अलावा शिमला, नूरपुर, मंडी और कांगड़ा जिलों को जल्द ही बचाव कार्यों के लिए 42 चौपहिया वाहन और 14 इंटरसेप्टर वाहन और 10 रेस्क्यू वाहन दिए जाएंगे। इन जिलों के लिए सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 90 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और अब तक पुलिस विभाग को 5.71 करोड़ रुपए की लागत से 1200 से भी ज्यादा उपकरण दिए जा चुके हैं। सीएम ने बताया कि शिमला में एकीकृत सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करने के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों में 450 से ज्यादा निगरानी कैमरों से जुड़ी होंगी। इसके साथ ही शिमला जिले के असुरक्षित मार्गों को सुधारने के लिए 34.66 करोड़ रुपए की योजनाएं तैयार की गई हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत राज्य के 7 जिलों में गुड सेमेट्रियन लॉ कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में 300 से भी ज्यादा पुलिस और होमगार्ड कर्मियों को जीवन रक्षक तकनीकी का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा 200 से भी अधिक पुलिस अधिकारियों ने यातायात सुरक्षा प्रवर्तन और सड़क दुर्घटना जांच में प्रशिक्षण प्राप्त किया और साथ ही प्रदेश में 7,500 किलोमीटर लंबी सड़कों का अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण किया है और इस सर्वे के आधार पर 10 साल के लिए 3,200 करोड़ रुपए का सुरक्षित सड़क निवेश योजना तैयार की गई है। सड़क सुरक्षा के सुधारात्मक उपायों के कारण पिछले 2 सालों में सड़क दुर्घटनाओं और घायलों की संख्या में कमी आई है। 2023 में 2,253 दुर्घटनाएं जो हैं वो दर्ज की गई हैं और आपको ये भी बता दें कि 2024 की अगर बात की जाए तो 2,107 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं और इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में सोमवार को एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने नशे के बढ़ते कारोबार पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि नशे की लत खासकर चिट्टे वजह से जगह की जहां पर राज्य की युवा पीढ़ी गंभीर संकट में है। कई युवाओं ने अपनी जान भी गंवाई है। जयराम ठाकुर ने बताया कि जब बीजेपी सरकार थी तब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में मिलकर नशे के कारोबार को रोकने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने भी सहयोग किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हिमाचल के दूर दराज इलाकों में भी नशा फैल चुका है, जो पहले सिर्फ बॉर्डर क्षेत्रों तक ही सीमित था। पिछले 2 हफ्तों में 4 युवाओं की मौत का जिक्र करते हुए उन्होंने वर्तमान सरकार की नशे के खिलाफ कोई ठोस कदम न उठाने पर आलोचना की है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने उन सभी प्रयासों को बंद कर दिया है जो बीजेपी के समय में नशे को रोकने के लिए किए गए हैं। इसमें स्किल डेवलपमेंट फंड, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और नशे से लड़ने के लिए बनाई गई ऐप जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नशे के कारोबारियों को पकड़ने के लिए कांगड़ा जिले में नूरपुर में एसपी ऑफिस खोला गया था और एक एक्ट बनाया गया था ताकि विधानसभा में नशे में लिप्त लोगों को बेल ना मिले, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन प्रयासों को भी आगे नहीं बढ़ाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने बीजेपी की तरफ से नशे के खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलाने की बात भी कही है। राज्यपाल से नशे के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए आभार व्यक्त किया है। वर्षों से जब से ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, दिन प्रतिदिन ये हिमाचल, देवभूमि हिमाचल बर्बादी की तरफ, तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि इस हिमाचल की चर्चा पूरी देवभूमि के रूप में पूरे देश में, पूरे विश्व में होती थी। आज जो नशे का जो प्रचलन जिस प्रकार से बढ़ता बढ़ता एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि पहले किसी दौर में हमने इस बात को सुना था कि उड़ता पंजाब, और आज हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं रेंगता हिमाचल।
लड़खड़ाता हिमाचल, ये परिस्थिति हमारे सामने आज के इस दौर में देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने साबित कर दिया है कि जनता ने उसे नकार दिया है और यही हाल हिमाचल में भी होगा। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में हिमाचल को केवल 50,298 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि मोदी सरकार ने 1,41,619 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में हिमाचल को टैक्स में छूट का सबसे अधिक लाभ हुआ है, जिससे लगभग 6 लाख परिवारों को फायदा हुआ है। बिंदल ने केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण देते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय रेलवे के लिए हिमाचल को केवल 108 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि मोदी सरकार ने 2014 से 2024 तक इस राशि को बढ़ाकर 1,838 करोड़ रुपए किए हैं। 2025 में 2,696 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने हिमाचल को रेलवे के विस्तार के लिए 4,536 करोड़ रुपए दिए, जो कि यूपीए सरकार से 45 गुना ज्यादा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर खनन माफिया के खिलाफ कोई ठोस कदम ना उठाने का आरोप भी लगाया और कहा कि माफिया नदियों से खनन कर रहे हैं और जबकि राज्य सरकार चुप है। बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर झूठे रोजगार के आंकड़े देने का भी आरोप लगाया और कहा कि रोजगार के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल में नए उद्योग नहीं आ रहे हैं, जो मौजूद हैं वो राज्य छोड़कर जा रहे हैं। बिंदल ने कहा कि अगले चुनावों में हिमाचल की जनता कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और शासन का जवाब देगी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाएगी। सरकार का चुनाव अनेक मामलों में आई ओपनर है। दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जहां एक और शानदार जीत नरेंद्र भाई मोदी के कार्यों पर, उनकी नीतियों पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है, वहीं आम आदमी पार्टी के जन विरोधी और भ्रष्टाचारी निर्णयों के खिलाफ जनमत दिल्ली की जनता ने दिया। परंतु एक और बात इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो पार्टी जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, वो पार्टी देश के हर प्रांत में एक साथ जिनकी सरकारें होती थी, वो पार्टी जिसने लगभग 60 साल तक देश पर एक छत्र राज किया, उस पार्टी की जो दुर्गति दिल्ली के चुनाव में हुई वो नोटवर्दी है। 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। इनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सभी नेताओं ने जमकर दिल्ली में प्रचार किया। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दुकान दुकान जाकर इनके राष्ट्रीय नेताओं ने वोट मांगे और जनता ने जो फतवा दिया, 70 में से 67 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत के लिए बेहतरीन बताया। उन्होंने बताया कि इसमें इनोवेशन, परफॉर्मर और साथ ही निवेश महत्वपूर्ण होंगे और हिमाचल प्रदेश को 2009-14 में 108 करोड़ रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 716 करोड़ रुपए हो गए हैं। बंसल ने कहा कि इस बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और नारी शक्ति के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। साथ ही जीडीपी बढ़ाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने करों में छूट, स्वास्थ्य, पर्यटन और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई है। सांसद ने बताया कि इनकम टैक्स की लिमिट 12 लाख तक बढ़ाई गई है। 70 साल से भी ऊपर के लोगों को 5 लाख तक का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत के लिए बेहतरीन बताया है और इसमें इनोवेशन, परफॉर्म और निवेश महत्वपूर्ण होंगे। हिमाचल प्रदेश को 2009 और 14 में 108 करोड़ रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 716 करोड़ रुपए हो गए हैं। बंसल ने कहा कि इस बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और नारी शक्ति के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। साथ ही जीडीपी बढ़ाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रावधान भी किए गए हैं। देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो 8वीं बार बजट प्रस्तुत कर एक इतिहास रचा है, उसके संबंध में हम
वार्ता करेंगे। 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया उसे विकसित भारत की संकल्पना साकार करने की दिशा में एक सार्थक पहल की संज्ञा दी जा सकती है। वित्त मंत्री ने आर्थिक सुस्ती को भांपते हुए उपभोग को बढ़ावा देने का काम किया है। भू राजनीतिक अनिश्चितताएं भी सरकार के संज्ञान में है। ऐसी परिस्थितियों में वित्त मंत्री ने वृहद आर्थिक स्थायित्व, निवेश और उपभोग को प्रोत्साहन देने, राजकोषीय अनुशासन के मोर्चे पर असंभव सा काम संभव किया है। सरकार वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखने में सफल रही है। सरकार की सकल उधारी 14,83,000 करोड़ रुपए रही है, जिसमें गत वर्ष की तुलना में केवल 5.6। बिलासपुर जिले की घुमारवीं नगर परिषद ने नशा मुक्ति और स्वच्छता अभियान की शुरुआत रैली निकालकर की है। ये रैली नगर परिषद की अध्यक्षता रीता सहगल की अध्यक्षता में टिकरी वार्ड से शुरू हुई और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि रैली में लोगों को नशा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान में प्रगति समाज सेवा समिति के बच्चों ने भाग लिया। रैली टिकरी वार्ड के IPH चौक से निकाली गई, जो कि गांधी चौक बाजार होते हुए टिकरी वार्ड में समाप्त हुई है। इस मौके पर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी खेमचंद वर्मा, सुनील शर्मा, सभी पार्षद, सफाई कर्मचारी भी उपस्थित थे। एक जागरूकता रैली निकाली गई जो नशे के ऊपर जो चिट्टा आजकल बहुत फैला हुआ है, इसके ऊपर जो है लोगों को जागरूक किया गया कि नशे से दूर रहें। नशे जो भी इसके कार्य में संलिप्त हैं उन लोगों को जो है समाज में उजागर करें, ताकि उन लोगों को लोगों के बारे में सबको पता चल सके कि किस तरीके से जो हमारे समाज की ये जड़ें खोखली कर रहे हैं, हमारे बच्चों को दलदल में धकेल रहे हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि नशे के खिलाफ सभी जो इकट्ठे होकर एक मुहिम चलाएं और इन लोगों को समाज के सामने लाएं। जो भी नशे का कारोबार कर रहे हैं या इसका सेवन कर रहे हैं उन लोगों को जो है लोगों के सामने लाएं, ताकि जो है हमारा समाज जो है इस नशे से बच सके। और हमारा जो है नगर परिषद द्वारा जो है सफाई अभियान शुरू किया गया है जो 2 महीने चलेगा। इसके लिए हम हर वार्ड में जो है सफाई के लिए जो है लोगों को जागरूक करेंगे। और एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है स्वच्छ हिमाचल समृद्ध हिमाचल, उसके तहत हमने आज ये रैली निकाली थी। वो टिकरी वार्ड के IP चौक से स्टार्ट की है, जिसका उद्देश्य था पूरे शहर को स्वच्छ रखना। हमारा जो यहाँ का जो स्लोगन है वो स्वच्छ घुमारवीं समृद्ध घुमारवीं के नाम से है। हमने ये ड्राइव आज स्टार्ट की, 7 वार्डों में इस ड्राइव को चलाया जाएगा। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि हमारे शहर को स्वच्छ रखें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।